एक्चुअली मीन और अर्थमेटिक मीन मैथमेटिक्स में सेम समझाते हैं। अब अर्थमेटिक में यही होता है। इसका एक और बोलचाल का नाम एवरेज। एवरेज से आप लोग ज़्यादा पॉपुलर हो। क्लास 10 के स्टूडेंट्स मेल हो या फीमेल बहुत ही ज़्यादा वो लोग क्रिकेट देखते हैं। क्रिकेट में एवरेज स्कोर जो होता है या बैट्समैन के एवरेज होते हैं, ये वैसे ही एवरेज कैलकुलेशन होते हैं। लेकिन क्लास 10 के एवरेज और बाकी क्लास के एवरेज में जो फ़र्क है, इसमें क्लास इंटरवल गिवन होते हैं और बाकी में क्लास इंटरवल गिवन नहीं होते हैं। अब क्लास इंटरवल क्या होते हैं? क्लास इंटरवल तो क्लास का गैप, जैसे ये एक क्लास हो गया, एक क्लास हो गया। क्लास इंटरवल भी बेसिकली आर ऑफ टू टाइप्स, पहला एक्सक्लूसिव और दूसरा इंक्लूसिव। स्टैटिक्स के मोस्ट ऑफ द फॉर्मूले एक्सक्लूसिव पे बनाए जाते हैं, यानी जितने भी आपको क्वेश्चंस हैं उनमें अगर आपका कोई क्लास इंटरवल इंक्लूसिव मिल जाए उसे आप एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करोगे। इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट कैसे करते हैं? सो सिंपल है। पहला काम, आप सोचो कि दो क्लास इंटरवल हैं। पहला है ये, मान लो 1 to 10, 11 to 20, 21 to 30, और इन दोनों क्लास इंटरवल को ध्यान से देखो, आपको दोनों में डिफरेंस पता चल जाएगा और पता चलेगा कि क्लास इंटरवल ये दो टाइप के क्यों होते हैं, कैसे होते हैं। इंक्लूसिव नाम से ही ये है कि ये इसमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट, ये दोनों लिमिट आपस में इंक्लूड होते हैं, क्योंकि अपर भी और लोअर भी दोनों आपस में इंक्लूड हैं, इसलिए इंक्लूसिव बोलते हैं इनको। यानी अगर 1 to 10 को आप देखो तो इसमें 1 भी इंक्लूड है और 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 भी इंक्लूड है। अपर भी इंक्लूड, लोअर भी इंक्लूड, तो इस क्लास इंटरवल को हम लोग बोलते हैं इंक्लूसिव। एक्सक्लूसिव में क्या होता है? एक्सक्लूसिव में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक इंक्लूड है, 10 नहीं इंक्लूड है। जैसे इस क्लासेज में देखो तो 10 इंक्लूड है, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 तक, 10 से लेके 19 तक सब इंक्लूड है, मगर 20 नॉट इंक्लूड है। तो क्योंकि हम अपर लिमिट को सारे क्लास इंटरवल में एक्सक्लूड कर रहे हैं, यहाँ ध्यान से देखना, 10 इज एक्सक्लूडेड, दैट्स वाई दिस क्लास इंटरवल इज नोन एज एक्सक्लूसिव। अब इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में कैसे कन्वर्ट करते हैं? आप इनके पैटर्न देखो, 0 to 10, 10 to 20, जहां से खत्म अगला वहीं से शुरू। इसमें 10 से खत्म, 11 से शुरू, 20 से खत्म, 21 से शुरू। अगला जो होता सेम पैटर्न के अकॉर्डिंग 31 से खत्म, 30 के बाद आता। ये कैसे आता? 30 से ही आता। तो इन दोनों के डिफरेंस में देखो, इसके अपर लिमिट और नेक्स्ट के लोअर लिमिट में गैप है, इसके अपर लिमिट और नेक्स्ट के लोअर लिमिट में गैप नहीं है। इस गैप को पाटने के लिए, मतलब इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करने के लिए एक काम करते हैं। जैसे 1 से 10 है तो आप इसमें 0.5 घटा दो, लोअर लिमिट में से 0.5 घटा दो और अपर लिमिट में 0.5 जोड़ दो, तो होगा 0.5 to 10.5। अगला जो चमत्कार होगा आपकी बात दिखेगा। 11 में से 0.5 घटाओ, 10.5, 20 में 0.5 जोड़ो, 20.5। तो इस ढंग से ये पहला क्लास इंटरवल, दूसरा क्लास इंटरवल। अब 21 से 30, 21 में से 0.5 घटाओ, 20.5, ये हो जाएगा 30.5। अब देखो ये सब इसके जैसे हो गए, 10.5 से खत्म, 10.5 से शुरू, 20.5 से खत्म, 20.5 से शुरू। तो ऐसे इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करते हैं। नॉर्मली मीन के, मीडियन के या मोड के सारे क्वेश्चन अगर इंक्लूसिव में दिए हैं तो फर्स्ट आपका जॉब है, यू हैव टू कन्वर्ट दिस इन दिस वन। इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करोगे, आपका पहला काम है। अब इतना काम करने के बाद अब देखो नॉर्मल क्वेश्चन कैसे होते हैं और उनको सॉल्व कैसे करते हैं। सपोज करो एक क्वेश्चन है, इसमें क्लास इंटरवल गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन, रुको, क्लास इंटरवल गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है। नॉर्मल क्वेश्चन में ये दोनों गिवन होते हैं। क्लास इंटरवल 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। मान लो क्लास इंटरवल का 5, 8, 7, 11, 9। इतना ही क्वेश्चन दिया होता है।
जब आप क्वेश्चन बनाओगे तो जो इसमें का चार्ट है उसके अलावा आपको एक और कॉलम बनाना होगा। नेक्स्ट जो कॉलम होगा इसका एक्स। इस बार सीबीएसई के न्यू पैटर्न के अनुसार जो एग्जाम पूछेगा वो एमसीक्यू होगा। एमसीक्यू आपको ये भी ध्यान रखना है कि एक्स का नाम पूछा जाता है। व्हाट इज एक्स? एक्स का नाम होता है क्लास मार्क, यानी ये क्लास को मार्क करता है, 0 से 10 वाले क्लास को। देखो टोटल 5 क्लास है, फर्स्ट वन, सेकंड वन, थर्ड वन, फोर्थ वन, फिफ्थ वन। फर्स्ट क्लास को ये मार्क करता है, इसीलिए इसे बोलते हैं क्लास मार्क। अब मार्क कौन करेगा भाई? आपकी क्लास को रिप्रेजेंट कौन करेगा? जो एवरेज होगा, बीच में होगा, 0 और 10 के बीच में कौन होगा। मतलब एक्स निकालने का तरीका होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2, ये होता है। यानी फर्स्ट का होगा 0 + 10/2, 5। फर्स्ट का एक्स आप लिखोगे 5। सेकेंड का होगा 10 + 20/2, यानी ये होगा 15। अगला का होगा 15। एक मैजिकल बात ये होता है, अगर इन सब में कंटिन्यूअस गैप है 10-10 का, तो यहाँ भी 10 का गैप होगा। मतलब बिना दिमाग लगाए 15 में 10 जोड़ के लिख दो, चेक करोगे तो वही होगा। इसका 35, इसका 45। ये हो गया एक नया कॉलम। नया कॉलम का नाम है एक्स, क्लास मार्क का। एक लास्ट कॉलम और आपको बनाने होते हैं, इसे बोलते हैं एफ इंटू एक्स। एफ इंटू एक्स मतलब फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में फ्रीक्वेंसी, लोग कहीं कहीं बुक्स में एफ आई लिखा होता है, मतलब हर इंटरवल के लिए अलग। कहीं आप ऐसे भी लिख सकते हैं एफ आई इंटू एक्स आई। अब फर्स्ट वन से मल्टीप्लाई करें, पहले वाले क्लास के फ्रीक्वेंसी से पहले वाले क्लास के क्लास मार्क में मल्टीप्लाई करो। 5 × 5, 8 × 5, 25 × 7, 35 × 11, 45 × 9। 2-3 चीज़ें इसमें कॉन्शियसली वो करती हैं। एक बार इसके बाद एक वाला को एक काम करते हैं, इन सब को ऐड करते हैं। 0 कैरी करेगा 2, 2 2 4, 2 6 7 13 8, 21 1 कैरी करेगा 2, 4 6 3 9 1 10 11। चलो लकी नंबर है। 200 320। इन सब को कैरी करते हैं, इन सब के सम को बोलते हैं 40। अगर हम ऐड करेंगे तो इसका नाम होता है सिग्मा एफ आई। सिग्मा का मतलब समेसन, समेसन का मतलब सारे का जोड़। हम क्या करें, सारे का जोड़ है। 8 5 13 7 20 11 21 9 40। फॉर्मूला होता है मीन निकालने का। मीन का फॉर्मूला होता है समेसन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन समेसन ऑफ एफ, यानी 1110/40। सिंपली कटा दो। नॉर्मली अगर डिवाइड करो 28 चौके 112 होता है 27.75। ये है सेंट्रल टेंडेंसी में मीन निकालने का। आज के वीडियो में हमको मीन पढ़ा रहे हैं, मीन निकालने का तरीका। तो मीन निकालने के इस मेथड को आपको पढ़ना है। मीन निकालने के तीनों मेथड। मीन निकालने के पहले मेथड को हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट मेथड। याद करो, नॉट ए टफ डील। मीन आपको मैं 3 मेथड बताने वाला हूँ। तीनों मेथड में मीन में एक चीज़ कॉमन होता है। वो कॉमन ये होता है कि तीनों में एक्स निकालना होता है, और इस एक्स को हम लोग बोलते हैं क्लास मार्क। क्लास मार्क क्या होता है, थोड़ा सा दिमाग में जोड़ डालना है। क्लास मार्क होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2। आपकी जानकारी के लिए कुछ और बातें, स्टैटिक्स में जो 3 पढ़ना है, ये सेंट्रल टेंडेंसी, उसमें जो पहला मीन है उसी तरह 2 और है, मीडियन और मोड। इसके जस्ट नेक्स्ट वीडियो में हम आपको मीडियन और मोड कोशिश करेंगे कि एक ही वीडियो में दोनों एक्सप्लेन हो जाए। अब मीन, मीडियन और मोड अगर कंपेरेटिवली दिमाग लगाया जाए, कंपेयर करके देखा जाए, तो इन तीनों में एक एक चीज़ होता है जो एक्स्ट्रा होता है, जो नया होता है। मीन में उस नया का नाम है एक्स, यानी क्लास मार्क। मीडियन में वो नया होता है। मीडियन में हालांकि आपको तो पहले एक नया मिल जाएगा सी एफ। सी एफ को बोलते हैं हम लोग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। सी एफ के हेल्प से मीडियन में हम एक क्लास जेनरेट करते हैं। इसी क्लास में से कोई एक क्लास होता है, उसका नाम होता है मीडियन क्लास। तो याद करो, मीन में जो सबसे नया चीज़ होता है वो क्लास मार्क होता है। मीडियन में जो नया चीज़ हो गया उसे बोलते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी या मीडियन क्लास। और मोड में एक नया चीज़ होता है, उसे हम लोग बोलते हैं मॉडल क्लास। मीडियन क्लास और मॉडल क्लास विल बी एक्सप्लेन्ड
लेटर। अभी हम बात करते हैं मीन का। मीन का डायरेक्ट मेथड, कुछ बात एकदम नोटिस के लिए सोच लो। ये दोनों आपको दिए होंगे, आप एक्स निकालोगे, आप एफ निकालोगे, एफ इंटू एक्स करोगे, और कॉमन थिंग की ज़्यादा एरर्स होते हैं इनको मल्टीप्लाई और ऐड करने में। तो आप जितना कोशिश हो के एज पॉसिबल एज आप अपनी गलतियों को सुधारना चाहते हो तो दोबारा भी चेक करके देख लो। मल्टीप्लाई के शॉर्टकट्स कभी मैं मुझे मौका मिला तो आपको बताऊंगा, उन सब तरीके के इस्तेमाल कर लो और आपसे ये बन जाएगा। डायरेक्ट मेथड है ये। मीन निकालने का एक और मेथड है। मीन निकालने का दूसरा मेथड है, उसका नाम ही कल्पनाओं से भरा है, इसलिए उसे बोलते हैं काल्पनिक माध्य या कल्पित माध्य। इंग्लिश में बोलते हैं उसे एज्यूम्ड मीन मेथड। एज्यूम्ड मीन मेथड में काम तो वही करते हैं, जैसे कि एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी, क्लास इंटरवल है और फ्रीक्वेंसी है। सपोज करो ऐसा है 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 8, 9, 7, 6, 5 और फिर एक ले लेते हैं 8, 9, ऐसे है। ये क्लास इंटरवल्स में फ्रीक्वेंसी है। हमें इनका इस वाले क्लास का हमें इस क्वेश्चन का निकालना है। एज्यूम्ड मीन मेथड से मीन निकालना है। काम तो वही करेंगे, पहले एक्स निकालेंगे। अब तक आपको हम एक्स बता चुके हैं। इन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करो, इन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करो, ऐसे ही ऐसे 45, 55। अब इसके पहले हम नया कॉलम एफ इंटू एक्स बनाते थे। इसमें एक नया कॉलम इंट्रोड्यूस होता है जिसे बोलते हैं डी। ये होता है एक्स माइनस ए। अब ये एक्स माइनस ए क्या होता है? इस वाले में, एक्स वाले में अगर नंबर ऑफ टर्म ऑड हैं तो सबसे बीच वाले को मान लो ए फॉर एज्यूम्ड मीन। और अगर 2 हैं, जैसे मेरे में देखो टोटल 6 हैं तो बीच में 25, 35 पड़ा है। अब 25 या 35 दोनों में से किसी एक को मान लो। जैसे मैंने मान लिया ए, एज्यूम्ड मीन मान लिया 25। अब आपको क्या करना है, यहाँ हमने लिखा है डी। हर कॉलम के लिए, हर क्लास इंटरवल का डी अलग होगा। एक्स माइनस ए, पहले वाले के एक्स 5 है, में से 25 घटाना है, 5 में से 25 घटेगा, यहाँ आंसर बचेगा माइनस बी। कन्फ्यूजन होता है यहाँ पे। तो आप देखो सेकेंड वाले क्लास इंटरवल के लिए एक्स है 15, तो आपको एक्स माइनस ए करना है, माने 15 माइनस 25 माइनस 10, 25 माइनस 25 0, 35 माइनस 25 10, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 30। कुछ इंटरेस्टिंग बातें हैं इसमें। नॉर्मली ये जो होते हैं ना, ये एपी फॉलो करते हैं। अगर आप एपी पढ़ चुके हो तो आपको मजा आएगा। देखिए अगर गैप इक्वल का है यहाँ पे, इन सब का भी गैप इक्वल का होगा, और कहीं ना कहीं 0 जरूर आता है। अगर ऐसा नहीं आया तो आपको एक बार अपने प्रोसेस पे चेक कर लेना चाहिए, कहीं आप गलती तो नहीं हो। और नेक्स्ट कॉलम में आपको एफ इंटू डी करना है, ध्यान दो, एफ इंटू डी। ये नहीं जल्दी में इन दोनों का मल्टीप्लाई करिए, इसका इससे नहीं, इसका इससे मल्टीप्लाई करना है। 8 इंटू माइनस 20 ऐसे, 9 इंटू माइनस 10, 7 इंटू 0, 6 इंटू 10, 11 इंटू 20 220, 9 इंटू 30 270। अब इन सबको ऐड करो। सबको ऐड करने में थोड़ी सी चालाकी ये करते हैं कि प्लस वाले को एक साइड ऐड करते हैं, माइनस वाले को एक साइड। प्लस वाले को ऐड करो, प्लस वाले को ऐड करेंगे हम लोग तो हो जाएगा 409, 550 में से 250 घटाओ 300, यानी प्लस वाले को हम ऐड करें तो ये हो गया 550, ये हो गया 250, 550 में से 250 घटा दो तो ये हुआ। यहाँ पर एक और बात ध्यान देते हैं, जो सिग्मा एफ इंटू डी है ये प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। हम लकी हैं कि मेरा प्लस हो रहा है। अब इन सबको भी ऐड करते हैं, 8, 9, 17, 7, 24, 34 और 20, 50। सिग्मा इंटू एफ आ गया 50। फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला होता है
मीन इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ इंटू डी बाई सिग्मा एफ। फॉर्मूला दिमाग कैसे लगाते हैं, यहाँ एक्स में से एक घटा, क्योंकि ए घटा है तो हम यहाँ पे ए ऐड कर दिए हैं मैनेज करने के लिए। एक सबसे इम्पोर्टेंट बात, फॉर्मूले तीनों में से कोई हो लेकिन तीनों के नीचे सिग्मा एफ जरूर रहेगा, और मीन निकालने के तीनों फॉर्मूले में से कोई भी फॉर्मूला देखो, आपका आंसर ज़रा भी फर्क नहीं आना चाहिए। अगर पॉइंट का भी डिफरेंस है तो यू शुड चेक योर कैलकुलेशन वंस अगेन। हाँ जी, अब ए देखो, हमारे में ए है 25 प्लस सिग्मा एफ इंटू डी, सिग्मा एफ इंटू डी है 300 बाई सिग्मा एफ है 50। बस हो गया, 50 से 306 में कट जाएगा, 25 और 6 13। ये हो गया इस वाले क्वेश्चन का मीन। और ये मीन निकालने का दूसरा मेथड था। मीन निकालने के दूसरे मेथड का नाम है एज्यूम्ड मीन मेथड। अगर इसी क्वेश्चन को एज्यूम्ड मीन के बदले एक और है, उसको बोलते हैं एज्यूम्ड मीन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड से बना है। तीसरे मेथड का नाम है मीन निकालने का स्टेप डेविएशन मेथड। तो ध्यान दो, अभी तक हमें डी मिला खाली डेविएशन, अब एक कॉलम इसमें एक्स्ट्रा बनाना पड़ता है, उस एक्स्ट्रा कॉलम का नाम है डी डैश। देखो डी डैश कैसा होता है, डी डैश का फॉर्मूला होता है डी अपॉन एच। तो जो आप डी निकालेंगे, जैसे हमने यहाँ पर डी निकाला -20, एच माने इसका साइज, इसके साइज मतलब 10 क्लास इंटरवल का साइज है, तो एच क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा 10, यानी -20/10 -2 -10/10 -1, सब में 10 से डिवाइड करना है, सब में एच से, 0 1 2 3, ये हो गया। अब आगे देखो, फॉर्मूला में क्या होता है, वही होता है, यहाँ पर एच से मल्टीप्लाई होता है, यहाँ सिग्मा एफ डी डैश होता है। अब आपको एफ में डी डैश का मल्टीप्लाई करना, मतलब 8 में -2 का नया कॉलम आपका बनेगा एफ इंटू डी डैश, 8 इंटू -2, 9 इंटू -1, 7 इंटू 0, 6 इंटू 1, 11 इंटू 2, 9 इंटू 3, इन सबको जोड़ो, 22 -25, सबका सम आ जाएगा 30। अब इस फॉर्मूले को अगर ऐसे करें, ए प्लस, ए तो हम 25 को ही माने हैं, 25 प्लस एच, हमारे क्वेश्चन में जो एच है हाइट ऑफ क्लास इंटरवल वो है 10 इंटू सिग्मा एफ डी डैश, सिग्मा एफ डी डैश है हमारा ये वाला कॉलम, ये है, साफ लिखते हैं, सिग्मा एफ डी डैश ये है 30 बाई सिग्मा एफ है 50, यानी मीन आ गया 25 प्लस 6 31। हमने आपको दो मेथड से बताया अभी जस्ट एक ही क्वेश्चन को, एज्यूम्ड मीन और स्टेप डेविएशन। इन दोनों मेथड की खास बात है कि दोनों मेथड दो होने के बावजूद इन दोनों का जो क्या बोलते हैं आंसर है एग्जैक्टली सेम है, इवन पॉइंट का भी डिफरेंस नहीं है, ये इसकी खासियत है। मीन के और कुछ क्वेश्चन में कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपको ये निकालने होते हैं, जो नया निकालना होता है कि आपको फ्रीक्वेंसी अननोन फ्रीक्वेंसी पता करना होता है। अब वो अननोन फ्रीक्वेंसी कैसे पता करते हैं, सबसे ज़्यादा इस चैप्टर में उस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं अननोन फ्रीक्वेंसी वाले, यानी हाउ टू फाइंड अननोन फ्रीक्वेंसी। चलो अननोन फ्रीक्वेंसी वाले क्वेश्चन में एक क्वेश्चन देखो आप, क्लास इंटरवल दिया है, फ्रीक्वेंसी दिया है, क्लास इंटरवल है 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100।
ये क्लास इंटरवल है, 1 मिनट में फ्रीक्वेंसी देखिए फ्रीक्वेंसी है 17x32y19 और सिग्मा एफ दिया है, सिग्मा एफ मतलब समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी दिया है 120। अब क्वेश्चन ऐसे है, इस क्वेश्चन में दिया है इफ द मीन ऑफ द डेटा इज 50, इस पूरे डेटा का जो मीन दिया है वो दिया है 50। आपको निकालना है जो वैल्यू वो है x और y का वैल्यू क्या गया होगा। चलो देखते हैं, क्वेश्चन में 2-3 सोर्स से लिया था। x निकालते हैं, मीन का फॉर्मूला आपको आता है, x आएगा इसका 10, इसका आएगा 30, इसका 50, इसका आएगा 70, इसका आएगा 90। डायरेक्ट मेथड में f इंटू एक्स निकालें, 17 इंटू 10 30x 1600 70y 1710। इसको डिवाइड करते हैं, 16 17 3480 प्लस 30x प्लस 70y। अब कुछ बातें देखो, आपको इन सब को जोड़ना है, 17x 32y और 19, इन सब का जोड़ क्वेश्चन में दिया है 120, यानी 68 प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 120। एक्स प्लस वाई कितना होगा, 120 माइनस 68 52। इक्वेशन 1 कर लो। दूसरे क्वेश्चन के लिए आपको मीन का फॉर्मूला लिखना है। मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ। मीन देखो, क्वेश्चन में मीन दिया है 50, सिग्मा एफ एक्स ये पूरा 3480 प्लस 30x प्लस 70y अपॉन सिग्मा एफ। सिग्मा एफ क्वेश्चन में 120 है, आप ये भी लिख सकते हो, ये भी, लेकिन ये सुविधा पड़ेगा तो आप 120 ही लिखो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 120 इंटू 50 6000, इस वाले को इस पर ला दो, इक्वल टू 30x प्लस 70y, घटाओ आप 2520, 10 का कॉमन ले लो, 3x प्लस 7y, 3x प्लस 7y इक्वल टू 252। आपको दो इक्वेशन मिले, फर्स्ट इक्वेशन x प्लस वाई 52, सेकंड इक्वेशन 3x प्लस 7y 252। किसी भी तरीके से लीनियर इक्वेशन इन दोनों को सॉल्व करो, x से निकल जाएगा। आप इसमें 3 का मल्टीप्लाई करो, ये होगा 3x प्लस 3y इक्वल टू 156, सब्ट्रैक्ट करो, 4y इक्वल टू 96, यानी y हो जाएगा 24। इसमें रखोगे x आ जाएगा 28, यानी अननोन फ्रीक्वेंसी कितना होगा, x होगा 28 और y होगा 24। मीन में इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है, बस इतनी सारी चीज़ों का रिवीजन करो, बस इतनी सारी चीज़ों का रिवीजन करो। मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, जो मैं आपको क्वेश्चन बताया वन ऑफ द कॉमन क्वेश्चन है, ऐसे और हैं, आप ट्राई करो। और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताते हैं मीडियन कैसे बनता है, मीडियन इससे भी थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।